वो तमाम लोग गंडापुर को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं और सुहेल अफरीदी को ना लाने के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। अब कानूनी तरीका क्या है इसका मैं आपको बताता हूं, लेकिन इमरान खान साहब तक ये दबाव डाला गया, उन तक बार बार ये बात पहुंचाई गई कि खान साहब अपना फैसला वापस ले लें, ये फैसला आप ना करें। लेकिन इस पर इमरान खान साहब डट गए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, सुहेल अफरीदी का नाम मैंने दिया, उसको जाके बनाओ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वही होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब नाज़रीन जो कानूनी तरीकाकार है इसका वो तो ये है कि इस्तीफ़ा दे दिया वज़ीर आला ने, गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, एक कानूनी तरीकाकार है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नए कायद का या वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब नून लीग ने अपना उम्मीदवार दे दिया, तो अपोजिशन मुतफ़िका उम्मीदवार भी दे सकती है, अलग भी दे सकती है। गंडापुर ने एक दौर में कहा था कि 22 MPAs पूरी तरह से कंप्रोमाइज हैं और वो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, ये गंडापुर ने कहा था। तो अब वो 22 MPAs का भी इम्तिहान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले को जवाब बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPAs को, MNAs को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यानी अब कोई कहीं भी वोट डाल सकता है, लेकिन जो जहाँ भी वोट डालेगा वो फिर वहीं पर रहेगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के MPA तोड़ लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जाएगी या सेक्टर कमांडर्स या वहाँ पे जितने भी एजेंसियों के लोग हैं वो लोग अपना दबाव डालेंगे, बंदे गवाह करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, कुटेंगे और कहेंगे जी हमने इतने बंदे तोड़ दिए और अब ये बंदे नून लीग के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। ये नहीं होना, इक्का दुक्का हो सकता है, बड़े पैमाने पर ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना। हालात अब बहुत बदल गए हैं। इन्हें तो 2022 में पंजाब में से टोटल मिला के 20 बंदे मिले थे बड़ी मुश्किल से, पूरे पंजाब में इतनी बड़ी असेंबली में से, और बाद में भी उनमें से 16 बंदे 17 बंदे सीटें हार गए थे। PMLN की दुर्गत बन गई थी जहाँ पे ये लोग छोड़ कर गए थे। तो इलेक्शन तो जब भी ठीक होगा, ये लोग तो कभी इलेक्शन जीतने का सोच भी नहीं सकेंगे। हाँ, पैसा वैसा देकर वो कोशिश कर भी लें तो 2/3 अक्सरियत के सामने इनकी दाल नहीं गलनी। कानूनी तरीकाकार ये है कि अपोजिशन अपना बंदा लाएगी और जो पार्टी जिसके वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया है, रूलिंग पार्टी, वो अपना बंदा लाएगी और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, नया वज़ीर आला हलफ लेगा। उसके बाद जो नया वज़ीर आला आएगा वो अपनी काबीना के बंदे चुनेगा और फिर एक नई कैबिनेट नए सिरे से काम शुरू कर देगी। सुहेल अफरीदी इमरान खान का उम्मीदवार है, उसके बारे में कल तक कोई बात ही नहीं करता था। कल तक किसी ने नहीं कहा कि ये दहशतगर्द है या दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कल तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब वो कहानियाँ आ रही है कि जनाब ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये तो दहशतगर्द है, इंतहा पसंद आदमी है और मालूम नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रियासत का बागी है, बगावत करता है, फौज के बड़ा खिलाफ है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये बातें अब की जा रही हैं जब इमरान खान ने इसको नामजद कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर। देखिए, इससे पहले ये MPA भी था ना, अवामी नुमाइंदा, तब तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बतौर MPA काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर मुशीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर वज़ीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। अब जैसे ही वो आदमी वज़ीर आला के ओहदे के लिए आया जी, मसला पैदा हो गया, बड़ा सीरियस इशू हो गया, क्योंकि अब उसके इख्तियारात बढ़ गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को